हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक केस देखते हैं। ये केस फॉरेन का है। इनको ना इनको प्रॉब्लम हो रहा था फिस्टुला का और पाइल्स का। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम थी और कई सालों से प्रॉब्लम चल रहा था इनको। और ये किसी होम्योपैथ डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी। एक फीमेल पेशेंट का केस है। तो उन डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल करके बोला कि सर आप इनका केस देखिए। और तो मैंने उनसे केस लिया। ये ऑडियो कॉल था। तो पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब, पेशेंट का सबसे पहले देखिए स्टाइल देखिए आप। तो जब हम पेशेंट से बात करते हैं ना, तो हमको टोन उसका उसका स्टाइल, वो कितनी बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो पेशेंट का बोलने का जो स्टाइल था ना, बहुत ही मतलब ऐसे बात किया उसने, पेशेंट ने, कि सारी चीज़ों को एक एक करके बताया उसने। ठीक है, और आपको सिर्फ सुनना पड़ेगा, आपको एक भी क्वेश्चन पूछने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उस पेशेंट ने बताती गई कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। और इसमें अभी तो एक बार मतलब कई बार बन रहा था। सर की मेडिसिन से फ़ायदा तो हुआ है मुझे, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये इसमें बस अभी भी आ रही है। दिन में 1 से 2 बार 3 बार इसमें अभी भी डिस्चार्ज आता है। मुझे कॉटन बदलना पड़ता है। तो अभी नहीं पूछा, बस सुनता चला जा रहा था। तो डॉक्टर साहब यही चल रहा है इतने टाइम से, ये बराबर से ठीक नहीं हो रहा है। अभी देखिए आपने, मैंने 2 पैड लगाए, तो 2 पैड में से दोनों के दोनों गीले हो गए। कल भी 2 पैड गीले हुए थे और परसों 4 गीले हुए थे। मतलब ये सब कभी कम कभी ज़्यादा होता ही रहता है। डॉक्टर साहब की मेडिसिन से आराम तो होता है, लेकिन ये कंप्लीट ठीक नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो गया है। और तो मैंने पूछा कि आपको क्या टेंशन है, क्या लगता है। तो डॉक्टर ने बोला, बस एक पेशेंट ने बोला कि बस यही लगता है कि कभी कोई ऐसी बड़ी समस्या ना आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या, तो पेशेंट ने बोला कि बस ऐसे ही लगता है, मुझे लगता है ठीक तो हो जाएगा। लेकिन वो जो उसका तरीका था, मैंने उसके तरीके से समझा। पहले तो मैंने इस पेशेंट को स्ट्रामोनियम दिया था। उसके बाद स्ट्रामोनियम ने काम नहीं किया। तो जब पेशेंट का हर बार मैं फॉलोअप लेता था, तो बहुत प्रिसाइज तरीके से अपनी कंप्लेंट को डिस्क्राइब करती थी कि आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ, इवन कितने पैड गीले हुए। ठीक है, तो बहुत ही क्लियरली वो अपने आप को, तो फर्स्ट मेरे दिमाग में आया था कि ये पेशेंट कम्युनिकेटिव है। ठीक है, और मेरा मेडिसिन कंफर्म हो गया था। और कम्युनिकेटिव है, बहुत वाइविशियस है। ठीक है, वो कंटिन्यूसली अपनी प्रॉब्लम को बोलती जा रही थी और मुझे मेडिसिन समझ में आ गई थी। इसके बाद फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आप चाहें तो मेरा ये पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को पिक भेज दूंगी, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब आप देखिए, एक फीमेल होके वो अपना पिक्चर सेंड कर रही है आपको, तो ये भी एक कम्युनिकेटिव हुआ। लेकिन फिस्टुला कहाँ होता है, इंटरनल पार्ट में होता है, और उसने अपना पिक्चर सेंड किया। तो यहाँ से और हमारा मेडिसिन क्लियर हो जाता है कि ये नेकेड 1-2B में है। तो हमने इसको फास्फोरस दिया था। ठीक है, जैसे बिजनेस टॉक्स हो गया कि अभी तक आराम नहीं हुआ है, पूरा आराम नहीं हुआ है। और कम्युनिकेटिव हुआ, जो अपनी कंप्लेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही है। वाईवीसीएस हो गई, और नेकेड 1-2B हुआ। तो ये सारी मेडिसिन समझ वो रूब्रिक मिलाने के बाद हमारे पास फॉस्फोरस मेडिसिन आती है। फॉस्फोरस देने के बाद उसका 3 डोज में ही उसका फिस्टुला बंद हो गया, जो कई सालों से चल रहा था। तो अब आप इस फॉस्फोरस पेशेंट को समझिए कि फॉस्फोरस ना बहुत ही वाइविशियस पेशेंट होते हैं, बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं। इवन आपके पास आएंगे तो आपका जो माहौल है वो बहुत अच्छा कर देंगे। इवन आप भी ऐसे पेशेंट से बात करके खुश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं बात करता रहूं, या आप सुनते रह जाएंगे और वो बोलता रह जाएगा। ठीक है, और फास्फोरस का पेशेंट बहुत अफेक्शनेट होते हैं और रिटर्न अफेक्शन में रहते हैं। उनको ना उनको अफेक्शन चाहिए और अफेक्शन देते भी हैं वापस। ठीक है, तो ये अफेक्शनेट रिटर्न्स अफेक्शन में रहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें ब्रदरहुड सेंसेशन बहुत होता है। तो आपसे आके पूछेंगे, डॉक्टर साहब आपकी क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, घर में सब खैरियत तो है।
ठीक है। तो अफेक्शनेट के साथ ये ब्रदरहुड सेंसेशन में भी, या फिर आप ब्रदरहुड सेंसेशन को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कई पेशेंट आपके पास आएंगे, तो वो यदि लेडीज़ पेशेंट हो तो वो भैया, या कोई भी हो तो वो भैया कह के इस तरीके से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और इस पेशेंट में एंजाइटी डार्क भी बहुत होता है, कि एंजाइटी डार्क होने के बाद जब कहीं इसे लाइट मिलती है तो ये क्लिंगिंग और पर्सन फर्नीचर 2 में हो जाता है। फिर आपके पास क्लिंग आके करेगा, आपकी चेयर पे खींच के बैठेगा, आपके टेबल पे हाथ लगा करके बैठेगा, हाथ रख करके बैठेगा। ठीक है। और ये परसिवरेंस में रहता है। ठीक है। तो ये रेगुलर रेगुलर आपका इलाज लेता रहेगा। और इस पेशेंट को ना सबसे ज़्यादा कंपनी चाहिए, अकेले नहीं रह सकता था। अलोन बी इन एग्रावेट और बैड इन एग्रावेशन, डिल्यूजन सीज्ड। तो इसको ना बेड में रहना पसंद नहीं है, इसको ना घूमना फिरना, ट्रैवलिंग डिजायर, वॉन्डरिंग डिजायर, ये सब इसके अंदर रहता है, इसलिए इसको बेड पसंद नहीं है। तो जैसे ही बेड में इसको लगता है कि मैं बेड में चला जाऊंगा या बेड में हो गया हूँ, तो इसकी तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं। इसको 4 दिन क्या 2 दिन भी आराम नहीं कर सकता, डॉक्टर बोलेगा कि आपको आराम करने की ज़रूरत है 1 हफ्ते। तो इस पेशेंट को वो बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है। ये बहुत बिजनेस माइंडेड रेमेडी है, इसलिए हाइपोक्रेसी में भी है। हाइपोक्रेटिक बंदे कैसे होते हैं कि जो आपको अपना काम बनाने के लिए आपके साथ जैसा वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको घुमा देने के लिए वो किस तरीके से बात करेंगे, आपकी उसकी बातों में फंस जाएंगे। तो ये फास्फोरस अपनी हाइपोक्रेसी के थ्रू अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करता है, आपको दिखाएगा कुछ और होता कुछ और है। ठीक है। जैसे कि इसमें एक रूब्रिक है, डिल्यूजन बिजनेस सक्सेस। ठीक है। तो पेशेंट डिल्यूजन एक तो बिजनेस टॉक्स में है। अब बिजनेस बिजनेस की वो तो अपने काम को लेके आया कि मेरा अभी ये तकलीफ में कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जो भी है, तो अपने बिजनेस को लेके आया है। अब उसको कैसे हैंडल करना है, भैया आप इसको ठीक कर दीजिए। ठीक है। क्लिंगिंग करेगा, अफेक्शनेट हो जाएगा, तो ये उसकी हाइपोक्रेसी कहलाती है, क्योंकि उसको अपना बिजनेस करना है। और एक रूब्रिक है जिसमें सिंगल रेमेडी है, डिल्यूजन बिजनेस सक्सेस। तो वो पेशेंट क्या करेगा कि वो अपना, उसको ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस तो सक्सेस हो रहा है, मैं जिस काम के लिए आया था उसको अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। एंगर अपीज्ड इजीली, एक रूब्रिक और है इसमें, एंगर अपीज्ड इजीली, जो वो उसको गुस्सा आता है तो वो उसका गुस्सा जल्दी से शांत भी हो जाता है। तो ये फास्फोरस के बहुत सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे देखने को। आपकी क्लिनिक पे फास्फोरस एक लाइवली पर्सन की तरह आता है। ठीक है। बिजनेस इनकैपेसिटी में भी हो जाता है। ठीक है। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब मेरा तकलीफ की वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फास्फोरस के अंतर्गत आती हैं। और भी केसेस मैं आपको शेयर करूँगा फास्फोरस के। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।